कागज कलम दवात निकाल लो, लिख लो जो बातें मैं कह रहा हूं। कल ऐसा ना हो कि आप कहो कि मेरी पेशगोई गलत हो। नाउजुबिल्ला गैब का इल्म किसी के पास नहीं, सब मुशाहिदे और साइंस की बुनियाद पर बता रहा हूं। दुनिया के हालात 20 दिन के बाद बदल जाएंगे। क्या? दुनिया के हालात 20 दिन के बाद बदल जाएंगे। एजाज भाई लिख लिया आपने? क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? अच्छा, तो आप लिख लिया आपने, तो अपने पास नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। दुनिया में एक मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। ये अलहदा से लिख लें, लिख लें। लिख लिया आपने? क्लियर हो गया? दुनिया में एक मुल्क है, मेरा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, अब इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ के मतलब निकाल लें। अब इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ लें, मतलब निकाल लें। ठीक है, मेरा मकसद आपको सिर्फ समझाने का था, बताने का था, क्योंकि ये कौम एक डगर पे चलने वाली कौम है, एक लकीर पर चलने वाली कौम है। इनको समझ नहीं आती बात की, इसीलिए लिख के बताया, लिख के, ताकि आप सोचना इस बारे में कि ये क्या कह रहा है। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना एंकर जो है वो क्या कह रहा है, इसकी कही बात की क्या अहमियत है। और जब मैंने ये बात की है तो माशी तौर पर भी इसके माने समझ लो। 20 दिन के बाद दुनिया की मईशत बदल जाएगी, उसकी समत बदल जाएगी। और इसके साथ दूसरा जुमला लिख लो, इस दुनिया का एक प्यारा सा मुल्क है हमारा पाकिस्तान। अब दोनों जुमलों को जोड़ लो, जोड़ लिए। देखो, लोग बोलते हैं यार एंकर मुश्किल बातें करते हैं। मेरी बातें तो 5वीं जमात के बच्चे को भी समझ में आ गई होंगी। क्या अंकल आपको समझ में नहीं आई? सॉरी अंकल, आपका थोड़ा स्लो है दिमाग। समझ गए ना आप बात? अंकल आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंगें निकाल लें, जिसमें मैं मुंह से नाम निकलने वाला था। बानी पीटीआई के दौर में कहा करता था कि जरदारी साहब मुल्क के सदर बनेंगे। मानता था कोई? नहीं मानता था। लोग बोलते थे अरे ये छोटा सा नन्ना मुन्ना एंकर, इसकी क्या अहमियत, हम तो कामरान बादामी की बातें सुनेंगे, है ना, कामरान बादामी की बातें सुनेंगे और वसीम खानजादा की बातें सुनेंगे। ये छोटा सा नन्ना मुन्ना एंकर कैसे कह रहा है कि जरदारी साहब दोबारा सदर बन जाएंगे। नाउजुबिल्लाह गैब का इल्म किसी के पास नहीं। मुशाहिदे की बुनियाद पे, साइंस की बुनियाद पे आपको बताया था। कोई इल्मुल आदाद नहीं आते मुझे, कोई सितारों से दुनिया का हाल नहीं बता सकता। बस थोड़ी सी अकल है मुझ में। बड़ा नायाब आइटम है पाकिस्तान में अकल, बहुत ही नायाब आइटम, ढूंढने से नहीं मिलेगा। चालाक लोग मिल जाएंगे आपको, शातिर लोग मिल जाएंगे आपको पूरे पाकिस्तान में, एक से एक फनकार। आप थैले में कौन सी सब्जी लेके जा रहे हैं, गली में बच्चा आपको बता देगा अंकल आज बैंगन पकड़े ना, बैंगन पकड़े। लेकिन इनका दिमाग वो आइटम नहीं है, ना ना ना। और मिलेगा कहाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा आगे चलो भाई, सब लोग परेशान, क्या बातें कर रहा है ये टीवी एंकर। भाईजान, आप में से कोई माई का लाल बता सकता था बानी पीटीआई के दौर में कि जरदारी साहब मुल्क के सदर बनेंगे? मैंने बोला ना, मैंने बोला नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे बानी पीटीआई के दौर में, जब आपके टीवी एंकर कोई और गाना गाते थे, कोई और धुन बजाते थे। मानते हो बात कि नहीं मानते? भाईजान, मैं फिल्म कुछ और हूं, आप फिल्म कुछ और हो, आप कुछ और ही देखते रहते हो। आप वो लोग हो जो वो भैंस को साबुन लगाने का इश्तिहार आ रहा होता है ना सिनेमा में, फिल्म से पहले। एक दफा क्या हुआ, औरंगजेब भाई गए सिनेमा, उसमें दिखा रहे हैं नहर के ऊपर वो गाय नहरा रहे हैं।
गाय और बंदा दोनों एक ही साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो समझा रहे हैं उसका सबक। वो इश्तिहार खत्म हुआ, ये उठ के बाहर आ गए। लोग बोल रहे हैं यार क्या हुआ? कह रहे देख ली हमने फिल्म, सबक मिल गया हमें। किसी ने बताया अभी तो इश्तिहार था, फिल्म तो अभी शुरू होगी। यही मसला आप लोगों का है। इश्तिहार देख के ही आपको लगता है फिल्म समझ में। अच्छा आ जाओ, अब सही बातों पे आ जाओ। अब मईशत की बात कर लें थोड़ी। पैसा वैसा तो आया कोई नहीं, क्योंकि शेखों पे एतबार कर बैठे थे ना, शेखों पे एतबार कर बैठे थे। मैं भी शेख ही हूं जात का। बोले शेखों ने कह दिया हम पैसा देंगे, हैं? शेखों ने कहा है हम पैसा दे देंगे। या शेख इधर तो देख, शेखों ने तो पैसा दिया कोई नहीं। निकल गया 2024। मुबारक हो आपको, मुबारक हो, मुबारक हो। दुनिया के हालात और मईशत के हालात बदलने वाले 20 दिन के अंदर, ये मेरी राय है, हो सकता है गलत भी हो सकती है। इसीलिए मैंने आज कोशिश की है कि एक बड़ी मुतवाज़िन शख्सियत जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करूं और उनसे भी जानने की कोशिश करूं कि वाकई में दुनिया की मईशत 20 दिन के बाद बदल जाएगी। वेलकम करता हूं आपको शो में एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि मेरी राय इससे बनी है क्योंकि यूरोपियाई ममालिक के अंदर, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया व दीगर और ममालिक मौजूद हैं, यहाँ पर भी हुकूमतें बदल रही हैं या बदल चुकी हैं। इनके वज़राए आज़म या तो ख़तरे में हैं या फिर ख़तरे से निकल के कोई नए वज़ीर आज़म बन चुके हैं। कनाडा की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। अमेरिका का तो आपको मालूम ही है। तो मेरा ऐसा मानना है या मेरा ऐसा ख्याल है कि जब दुनिया के अंदर इक़्तिदार की मुंतकली हो जाती है तो मईशत की डायनेमिक्स भी चेंज हो जाती हैं। इसके मुतालिक मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। देखिए, यू आर राइट कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये दुनिया भर की मार्केट्स को ग्रिप की हुई है। मुल्क के लिए हमारे ये मुस्बत बात है कि हमारा जो रेमिटेंसेस का डेटा है वो मुस्बत हो रहा है, और आई थिंक कि जो अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उसका पाकिस्तान बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहा है कि हमारे पास जो एटलीस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर तरीके से जो है कैपिटल मार्केट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, रियल स्टेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं और रेमिटेंसेस के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अफवाहों का बाज़ार गर्म है या आप उन्हें ख़बरों का बाज़ार कह लीजिए। कल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मशहूर सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने यह चर्चा किया कि नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट्स के मुतल्लिक कुछ खदशात हैं। मैं तो बड़े नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे खदशात खड़े कर दिए। आपके ख्याल से क्या स्टेट बैंक को कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अगर रन ऑन दी बैंक हो गया तो इस तरह के मसले मसाइल पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी मुतहम्मिल नहीं है? क्या कहते हैं आप? देखिए, आई थिंक कि ये जो आपकी बात है वो हमें किसी तरीके से जो है इसको समझना है कि ये जो लेवल है इसके अंदर वो ये है कि वो पहले ही डेटा जो है वो एक्सेसिबल एफबीआर के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मामले को डील करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो एक्सेस है वो ऑलरेडी है, तो कोई एडिशनल एक्सेस तो नहीं वो उनके पास जाएगा। तो यानी कि उनका जो एक्सेस है वो अभी भी उनको तमाम तर राइट्स प्रोवाइड करता है कि वो अगर कोई टैक्स ट्रांजैक्शन का रिव्यू करना हो, उसका एक्सेस इस वक्त मौजूद है। तो आई कि कुछ एडिशनल चीज तो नहीं होगी, बट बात यह है कि ये बातें मीडिया के अंदर नहीं करनी चाहिए क्योंकि जाहिर है इसमें मुश्तइल होते हैं लोग और खामाखाई में इसका जो है वो इम्पैक्ट फिर बनता है। तमाम तर मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। देखिए, और लोग इसका इम्पैक्ट जो है लगातार टेलीफोन कॉलें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर यह बहस शुरू हो गई है। लोग छुप छुप कर निजी दावतों में ये बात कर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बैंकों के अंदर खाते जो हैं या जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके अकाउंट्स बंद हो जाएंगे या ये हो जाएगा। आप देखें ना, इस तरह की बहस को तो शुरू ही नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के अंदर कि जहाँ पर आपको पता है माशी हालात, हम टीवी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, वो तो आपको पता है हमें पहले भी करने पड़ते थे जब माजी की हुकूमत थी, जो कि अब हट गई, अब उनका नाम भी नहीं ले सकते, अब उनको बानी पलटी कहना पड़ता है। तो बुनियादी बात यह कि ये हालात जो हैं ये ख़राब हैं, इनको मज़ीद क्यों ख़राब करने पे तुले हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। देखिए, आई थिंक कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं जहां पर सब एक सरकमस्टांसिस का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, रियलिस्टिक बातें नहीं करते। रियलिस्टिक बात यह है
कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। और आई थिंक कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं उसकी वजह ये होती है कि लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मुल्क जो है कुछ पॉजिटिव साइड पर जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे देखें तो वो बढ़े तो जाहिर है उसके पीछे जो है वो रिमिटेंसेज हैं या फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस है ओवरसीज पाकिस्तानी का जो हमें हेल्प कर रहा है। तो आई थिंक कि जो एक साइड उसकी है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड उसकी ये है कि जाहिर है जो गवर्नमेंट होती है जाहिर है वो उसको पॉजिटिवली लेती है, ऑपोजिशन उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वहां पे ह्यूमन मॉन्गरिंग शुरू होती है। तो आई थिंक कि ये जो है मामला इसके अंदर हमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। और भाई पूरी दुनिया का यही इशू है इस वक्त। हम देखते हैं कि जो एक तरफ कुछ क्रिटिक्स होते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के और एक तरफ जो है वो उसके नहीं, पॉजिटिव लेकिन देखें एक रियलिटी है जो कि हम अपने लोगों को नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं। वो तो ये है कि आईएमएफ ने तो बहुत सख्त स्क्रू टाइट करके गया आईएमएफ, और जो शॉर्टफॉल है वो ये हरकतें करने से पूरा नहीं होगा। वो जो शॉर्टफॉल है दैट वाज अ मिस कमिटमेंट, वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ा, और इसके बारे में आप और मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमने अपने लिए रेवेन्यू टारगेट बहुत हाई रख लिया है, और खास तौर पे जो हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है वो भी बहुत हाई अपने लिए रख लिया है। ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हमें जानना पड़ेगा। वी आर नॉट गेटिंग एनी प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स। 6 महीने गुजर गए हैं, कुछ नहीं आया हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू में। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टारगेट्स हमारे यहाँ हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम 4 से 5 ट्रिलियन रुपीस जो है डेट सर्विस पे लगाते हैं तो उस डेट जिसको हम डेट सर्विस करते हैं लोकली, जाहिर मेरे ख्याल बीच में आवाज़ थोड़ी मुतासिर। एहसन मेहनती साहब के साथ बात हो रही है और जिस मौजू पर हम थे वो बड़ा ही अहम था। ज़ाहिर बात है एहसन मेहनती साहब का कहना ये है कि बहुत सारे ऐसे इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि मस्बत समत के अंदर जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी बात यही हुई कि हमने अपने लिए रेवेन्यू टारगेट्स भी कुछ काफ़ी ऊंचे रखे। लेकिन एहसन मेहनती साहब एक नुक्ता आपके साथ प्लीज़, क्योंकि आपके साथ प्रोग्राम किया कुछ अर्सा पहले, उसका मौजू था बैरूनी सरमायाकारी। अब मसला ये है कि बैरूनी सरमायाकारी का टारगेट साल के आगाज़ में था 125 बिलियन US डॉलर्स। अब इत्तेफाकिया तौर पर मशरिक़ वस्ता के हालात भी ख़राब हो गए, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न्स कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस क्वांटम से नहीं आई बल्कि बहुत मिनिस्पल आई। क्या कहेंगे आप? देखें, यू आर राइट कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी और जो टारगेट थे वो हमने मीट नहीं किए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो जाहिर है वो हमारा डेटा कुछ इतना इम्प्रेसिव नहीं था। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अगर हम कंपेयर करें तो वो जाहिर है एफडीआईज हमारी मेनली चाइना की तरफ आ रही थी। हमने स्क्वीज किया सीपेक को। आई थिंक वो भी एक मेजर रीजन था कि जाहिर है उस सीपेक के अंदर हमें डेट भी इनकर करने पड़ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एफडीआई के जो नंबर जो हमारे कम आए हैं उसमें हमारी स्ट्रेटेजिक रीजन उसमें ज्यादा थे। जाहिर है हमें एक तरफ आईएमएफ जो है वो रोक रहा था सीपेक से, और दूसरी तरफ हमें जो है बहुत सारे चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक डेटा हमारा वीक था, तो जाहिर है हमें दोनों तरफ से जो है उसकी मार पड़ रही थी। तो अच्छा, लेकिन 4 एरियाज थे, माजरत उसमें 3 एरियाज का आपके सामने वाजे जिक्र कर देता हूं। एक एग्रीकल्चर था, एक माइनिंग था, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था। इन 3 एरियाज के अंदर हम बल्क चाह रहे थे इन्वेस्टमेंट का, तो वो कुछ तीनों एरियाज के अंदर कोई खातिर खा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं देखी। नंबर्स फिगर्स अच्छे हैं प्रोडक्शन वगैरह के, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। देखिए, यू आर राइट कि हमारे जो टारगेट थे वो काफी ज्यादा हायर थे। यानी कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सऊदीया से $5 बिलियन, और फॉर एग्जांपल की वही से इतना ही, और फिर जाहिर है कतर से एंड देन कुवैत। तो आई थिंक ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ये हायर साइड पर थी। इस वक्त हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर थे, उसकी एक अलग टर्म्स थी। तो आई थिंक कि जो ये लॉन्ग टर्म जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं वो तो जाहिर है हमें इससे पहले पता है कि हमें जो हमारी डिफेंस की जो एजेंसीज हैं उनका भी वर्क होता है जिसके अंदर हमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि SIFC जो है उसका बिल्टअप जो है वो हमें लॉन्ग रन के अंदर वो सारे ऑब्जेक्टिव पूरे करवाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जाहिर है हमें ये देखना है कि जो रीजनल अनसर्टेनिटी इस वक्त हमें नजर आ रही है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसका भी इम्पैक्ट है, और फिर हमारे इंटरनली जो है हमें इसको देखना है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इतना अट्रैक्ट करे, अपील करे। तो जहां तक उनकी विजिट का ताल्लुक है फॉरेन इन्वेस्टर की, वो तो हमने देखी, जाहिर है सऊदी विजिट भी दी है, और जाहिर है फिर हमने यूएई की भी विजिट देखी थी, तो उसमें कमिटमेंट भी हुए थे। तो लॉन्ग टर्म मुझे ये लगता है अपेरेंटली कि वो पैसा हमारी तरफ
SIFC के थ्रू आएगा, बट शॉर्ट टर्म जाहिर है उसके अंदर जो हमें मामलात नजर आ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, तो चूंकि अब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो हमें पॉजिटिव साइड है इसकी, वो 2025 विल बी अ गुड ईयर, कि जिसके अंदर हम इसको इनकैश। अच्छा, मैं एहसन मेहनती साहब, अब थोड़े से चूंकि आप मैं आपको एक यंग डायनेमिक फाइनेंशियल वर्ल्ड का लीडर समझता हूं, तो मैं अब आपसे एक बड़ा प्रोएक्टिव और प्रैक्टिकल किस्म का सवाल पूछता हूं। इशू ये है कि सर देखें, हमारे रीजन के अंदर बिलखुसूस मशरिक वस्ता के अंदर डिजिटल एसेट्स और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग शुरू हो गई है। दो ममालिक जिनमें एक का जो पर कैपिटा GDP है दुनिया में हाईएस्ट है, उन्होंने भी अपनी पूरी रेगुलेशंस तैयार कर ली हैं, लेकिन मैं उससे कहूँगा कि हाईली डीरेगुलेटेड इन्वायरमेंट है। दूसरा, आपको पता है दुबई, UAE वगैरह, यहाँ पर भी डिजिटल एसेट्स को कंसिडर किया जा रहा है और बहुत सारे ममालिक ने इसको रिकग्नाइज़ भी कर दिया है, बहुत सारे ममालिक के अंदर रिकग्नाइज़ नहीं भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ पता नहीं है और हमारी मईशत को इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि स्टैट्स एंड फिगर्स शो दैट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट को इसके फ्रेमवर्क को या इसकी रेगुलेशन को एड्रेस करना चाहिए? देखिए, आई थिंक कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो मामलात हैं वो हमारी डायरेक्शन उसी तरफ है हमारे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो स्पेशली जो हमारे पास जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को। तो अब ये जो हमें जो डेटा मिल रहा है या जो कोई डेटा हमें नजर आ रहा है, ये मुनफरिद डेटा है। लाइक फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव डेटा है, जाहिर है जिसको IMF भी अप्रिशिएट कर रही है और हम इंटरनली भी उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको देखते हुए वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास जिससे पहले नहीं भी थी, वो अब इस वक्त जो है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन देखा जाएगा आने वाले वक्तों में। 2025 विल बी अ ग्रोथ ईयर फॉर द कंट्री एंड अपेरेंटली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वही एक रीजन होगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती वो इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स के बारे में लोगों के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अमेरिका के अंदर भी कैपिटल मार्केट्स के अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की होगी, ताहम बहुत सारे कारोबार मुतासिर भी हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसियां हैं दे आर नॉट सेंटर्ड अराउंड कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बट आर सेंटर्ड अराउंड मेकिंग अमेरिका वेरी सक्सेसफुल विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अमेरिकन्स and giving more opportunity to American companies who are working there, manufacturing there to succeed. तो आपके ख्याल से कैपिटल मार्केट के अंदर क्या अमेरिका के अंदर चेंजेस आ सकती हैं जो दुनिया पर असरअंदाज हों? देखिए, आई थिंक कि जो US कैपिटल मार्केट है वो तो जाहिर है उसका जो मल्टीपल है वो 22-25 पर वो चल रहा है ऑलरेडी। उसमें जो है वो ग्लूम एंड ब्लूम एक्सपेक्टेड है। आई थिंक कि वहाँ पर जो पॉलिसीज हैं उसका चेंज होना, स्पेशली वो तो अगेंस्ट चाइना होगा या उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। पाकिस्तान पे इतना इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन म्यूचुअल फंड हैं उनकी एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। डाइवेस्टमेंट इस हद तक हो चुकी है कि अब मजीद डाइवेस्टमेंट की जगह नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो हम देख सकते हैं वो हम उसकी पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं हमारे मुल्क के लिए। उनकी अपनी जो कंट्री है वहाँ पे मल्टीपल जो है वो तो इतने हायर साइड पर हैं कि उसको उसके अंदर जो है वो साथ में उसको हेल्प करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो फेडरल रिजर्व के जो मूव है वो यही है कि उनकी मार्केट को प्रोटेक्ट करना, और आई थिंक मोरलेस वो उसके अंदर सक्सेसफुल भी हैं। जहां तक पाकिस्तान मार्केट का ताल्लुक है वो जाहिर है उसका एक डिस्कनेक्ट इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर की एक्टिविटी पाकिस्तान मार्केट के अंदर बहुत मिनिमल रह गई है। और सेकेंडली ये है कि वो डाइवर्स भी कर चुके हैं। तो जब नेक्स्ट साइड जो हमें हमारे लिए बेहतर होगी हमारे मुल्क के लिए वो ये है कि उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो इन्वेस्टमेंट जब आएगी जब हमें MSCI के अंदर, क्योंकि हमारा वेट अब बढ़ चुका है 4% से ज्यादा आ गया है फ्रंटियर मार्केट में। तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अच्छा, हम इन कैश एक बड़ा प्रेसिंग क्वेश्चन, एक बड़ा अहम सवाल है मैंने आपसे पूछना है। कल मैं देख रहा था एक इंटरनेशनल न्यूज़ मैगजीन है, ऑनलाइन आता है, उसके वीडियोस भी होते हैं, जाहिर बात है। एक बड़ी खातून है पलकी शर्मा, वो उसमें आती हैं। वो डिस्कस कर रही थी कि कैसे चीन का जो बैंक है वो किस तरह से इंडिया की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमारे पास ऐसे स्टैट्स नंबर्स हैं कि चाइना की क्या इन्वेस्टमेंट है हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर? देखिए, हमारे पास तो कोई स्टेटिस्टिक्स तो जाहिर है हमें इन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट से डेटा वो मिलता है, बट आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल मार्केट के अंदर किसी कंपनी की अपेरेंटली नजर नहीं आई, बट डायरेक्टली इंटरेस्ट होता है क्योंकि चाइनीज कंपनीज जो है
मोस्टली ये दुनिया भर के जो फंड्स हैं वो चाइनीज का उसमें इंटरेस्ट होता है, यानी कि उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट होती है और वो फिर इवेंचुअली इनडायरेक्टली पाकिस्तान मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप भी समझते हैं कि जो अब इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का जो सरप्लस है वो चाइनीज कंपनीज के पास है, और जाहिर है वो चाइनीज कंपनीज इंटरनेशनली भी अगर इन्वेस्ट करती हैं तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान में वो फंड मूव हो सकते हैं। बट डायरेक्ट डेटा चाइना के किसी इन्वेस्टर का हमारे पास अपेरेंटली नहीं है, और उसकी भी एक वजह है कि वो ऑलरेडी हमारी कैपिटल मार्केट को तो ओन कर चुके हैं। जाहिर है उनकी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव मार्केट जो है वो हमें ओन करती हैं। बट आई थिंक कि ये हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर भी है। दूसरा ये कि हमने उनको ज्यादा जाकर जो है वो नई मार्केटिंग की है कि वो हमारे लिए कोई आके इस मार्केट के अंदर जो है वो फोकस करे। तो आई थिंक कि ये जो आके जो है वो फ्यूचर जो है वो हमारा चाइना इन्वेस्टमेंट का है वो इस तरह से है कि जो हम इसको ये देख रहे हैं कि हमें इसमें काफी ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि कोई चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में मार्केट आकर जो है मार्केट को कैप्चर करे, जिस तरह से वो एक्सपोजर इंडिया ने जो है उसको अट्रैक्ट किया है। तो आई थिंक कि इसके अंदर एफर्ट हमारी मार्केट की होनी चाहिए कि वो जाकर वो उन मार्केट के अंदर जाएं जहां पर जो है वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और चाइना के पास बहुत ज्यादा ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो पाकिस्तान मार्केट में लग सकते हैं, एंड वी आर इन अ बेटर कंडीशन देन इंडिया कि हम वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं चाहूँगा 2 जुमलों के अंदर अपनी आउटलुक बताएं, 2025 में कैसी रहेगी कैपिटल मार्केट? देखिए, कैपिटल मार्केट के अंदर हम इस वक्त डायरेक्शन पॉजिटिव ही देख रहे हैं। उस स्टेटमेंट के बाद जब हमने देखा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि जो आगे जो एक्सपेक्टेड सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कैपिटल मार्केट को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक कि ये एक रीजन था जिसमें कल मार्केट के अंदर भी हमने रिकॉर्ड देखा। आने वाले वक्तों में हमें सिंगल डिजिट में अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखेंगे तो सर्टनली मार्केट ने यहाँ से 30 से 40% जो है नए साल के अंदर रिटर्न देना है। और आई थिंक बड़ा अहम नुक्ता आपकी जानिब से आ गया। हमारे पास आज मौजू काफ़ी वसी था, आपसे हमने अच्छी गुफ्तगू की। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।